तो नमस्कार दोस्तों, टेक विद लिनक्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लिनक्स का ठेकेदार हार्दिक मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर अपडेट इन लिनक्स वर्सेस सॉफ्टवेयर अपडेट इन विंडोज़ के बारे में। अब जब भी हम सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में बात करते हैं तो लिनक्स इस मामले में फास्ट है और विंडोज़ इस मामले में थोड़ा स्लो है और ज़्यादा टाइम लेता है। अब ऐसा क्यों है? अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि विंडोज़ जो है वो भारत में दूसरे नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि एंड्रॉयड के बाद सबसे ज़्यादा अगर कुछ यूज़ किया जाता है तो वो है विंडोज़। अब उसमें से 75.75% लोग विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं। विंडोज़ 10 को मैंने भी काफ़ी चलाया है। मैं 3 साल से लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं विंडोज़ 10 ही यूज़ करता था। तो विंडोज़ 10 में कैसे अपडेट्स होते थे और लिनक्स में कैसे अपडेट्स होते हैं, मेरे को दोनों में पता है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लिनक्स के अपडेट्स विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। मतलब अगर आपका विंडोज़ का अपडेट अगर आपका 1 घंटा से 2 घंटा ले रहा है, कोई भी विंडोज़ अपडेट वैसे भी बहुत टाइम लेता है, तो लिनक्स का अपडेट वो 10 से 20 मिनट लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता है। हाँ, रीस्टार्ट लिनक्स में भी करना पड़ता है अपडेट के बाद। जैसे विंडोज़ में हम अपडेट जैसे ही हो जाते हैं, अपडेट्स के पैकेजेस डाउनलोड हो जाते हैं तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही रीस्टार्ट हमें लिनक्स में भी करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स में रीस्टार्ट करने के बाद विंडोज़ की तरह वो चक्का नहीं चलता है कि वो लोड हो रहा है, इंस्टॉलिंग, ऐसा नहीं होता। लिनक्स में डायरेक्टली वो एक बार रीस्टार्ट होता है, उतना ही टाइम लेता है जितना आपका लेता है। थोड़ा शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा लेता है नॉर्मल बूटिंग टाइम से। लेकिन वो लिनक्स में उसके बाद भी, उसको भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उसके बाद भी लिनक्स में वो मैक्सिमम, मैंने खुद जब यूज़ किया तो मैक्सिमम 20 मिनट्स लिए हैं उसने, 20 मिनट्स मैक्सिमम लिए हैं। बाकी अगर नॉर्मल कोई अपडेट आती है तो वो 10 से 5 मिनट के अंदर अंदर वो हो जाती है, डाउनलोड भी हो जाती है, इंस्टॉल भी हो जाती है। अब विंडोज़ की यहाँ पे समस्या ये है, विंडोज़ जब भी हम यूज़ करते हैं तो बैकग्राउंड में हमारा जो अपडेट है वो डाउनलोड होता रहता है। मैं खुद विंडोज़ 10 कई बार यूज़ किया हूँ और सबसे ज़्यादा विंडोज़ छोड़ने का ही मेरा सबसे बड़ा कारण ही यही था कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं विंडोज़ पे, आप समझिए, आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप विंडोज़ में काम कर रहे होंगे तो बैकग्राउंड में आप सेटिंग्स में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। सेटिंग बैकग्राउंड में आपके जो अपडेट्स हैं वो डाउनलोड होते रहते हैं। वो मतलब एक बार में डाउनलोड ही नहीं हो पाते। आप खुद ही जानते हैं विंडोज़ की जो ISO फाइल है वो ऑलमोस्ट 3 से 4-5 GB ऐसे होती है, बहुत हैवी फाइल होती है। उसी में विंडोज़ के जो अपडेट्स होते हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं, तो बैकग्राउंड में डाउनलोड होते रहते हैं और एक बार में डाउनलोड हो भी नहीं पाते। पता नहीं विंडोज़ का सर्वर कमज़ोर है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। लेकिन विंडोज़ अपडेट डाउनलोड होने में भी बहुत टाइम लगाते हैं और इंस्टॉल होने में तो भैया घंटे ही लग जाते हैं। वो तो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब क्योंकि विंडोज़ बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली आपका अपडेट डाउनलोड करता रहता है, उसी के कारण हमारा जो सिस्टम है वो भी काफ़ी स्लो हो जाता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आपको यहाँ पे टॉप कॉर्नर में आई बटन में वीडियो दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक करके चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन यह वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा। जैसा मैंने कहा कि विंडोज़ सिस्टम को धीरे धीरे स्लो कर देता है। मैंने कहा था ना विंडोज़ की एक समस्या है, उस वीडियो में मैंने कहा था विंडोज़ की भी एक समस्या है कि वो धीरे धीरे करके आपके सिस्टम को डिग्रेड कर देता है। तो वो डिग्रेड इसी तरीके से करता है कि बैकग्राउंड में कहीं अपडेट्स डाउनलोड हो रहे हैं, कहीं कोई काम बैकग्राउंड में हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लिनक्स में ऐसा नहीं होता है। लिनक्स में अगर कुछ भी बैकग्राउंड में चल रहा है तो लिनक्स आपको बताएगा कि हाँ, ये चीज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही है, आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं ये टास्क बंद हो जाए तो आप इसे बंद कर दीजिए। ये लिनक्स में है। तो मैं लिनक्स इसलिए भी यूज़ करता हूँ क्योंकि लिनक्स आपको बताता है कि आपके सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चीज़ आपके सिस्टम के लिए अच्छी है, क्या आपके सिस्टम के लिए ख़राब है। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हाउ मच टाइम डज़ अ विंडोज़ 10 अपडेट टेक। मैंने आपके लिए एक्चुअली करके रखा है, आपको यहाँ पे नीचे फोटो दिख रही होगी। हाउ मच टाइम डज़ अ विंडोज़ अपडेट टेक जब आप सर्च करते हैं तो कोरा वेबसाइट का सबसे ऊपर बन के आता है, जिसमें लिखा हुआ है ऑन एन एवरेज अ विंडोज़ 10 अपडेट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 30 मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स. Smaller updates such as security patches usually complete within 30 minutes or so. However, major updates like feature updates may take longer, often ranging from 1 to 3 hours. बेसिकली ये इसमें कहना चाहते हैं कि नॉर्मली विंडोज़ अपडेट अगर वो सिक्योरिटी पैचेस अपडेट है तो सिक्योरिटी पैचेस अपडेट विंडोज़ में 30 मिनट्स के अंदर हो जाते हैं। अब मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है 30 मिनट्स से ज़्यादा ही लग जाता है। आपका नॉर्मल कोई भी टाइप का अपडेट हो विंडोज़ में वो 1 घंटे के आसपास ही लगाता है। अब जैसा हो सकता है अच्छे सिस्टम्स में वो 30 मिनट्स ही लेता हूँ। मैं जिन सिस्टम्स में यूज़ किया हूँ विंडोज़, उनमें तो भाई 30 मिनट्स की बजाय 1 घंटे के आसपास लगा है, उनमें 1 घंटा लगा है। और इन्होंने ये भी कहा है इसमें कि अगर कोई मेजर फीचर अपडेट है या फिर मेजर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट है तो उसमें 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है।
अब यही सेम चीज़ हम लिनक्स के बारे में गूगल पे ज़रा सर्च करके देखते हैं गूगल लिनक्स के लिए क्या कहता है, कितना टाइम ऑन एन एवरेज लगता है। अब लिनक्स के लिए भी मैंने सेम चीज़ सर्च की, हाउ मच टाइम डज अ लिनक्स अपडेट टेक, तो उसमें कोरा की ही तरफ से बताया गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम अपग्रेड्स टेक अंडर 5 मिनट्स, द लॉन्गेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इज अबाउट 20 मिनट्स, आई एम रनिंग कंप्यूटर्स दैट आर अप टू 8 years old, मैनी ऑफ देम आर वर्चुअल मशीन्स रनिंग ऑन दैट सेम हार्डवेयर। बेसिकली जिन सज्जन ने कोरा वेबसाइट पे अपना लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि मोस्टली अपडेट्स जो होते हैं लिनक्स के वो 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं। मतलब आप लिनक्स अपडेट अगर आप करोगे, लिनक्स में आपके कोई अपडेट आता है या फिर आप करते हो, तो उसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं और आपका अपडेट हो जाता है सिस्टम। अब जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि विंडोज़ की तरह लिनक्स के अपडेट में भी रीस्टार्ट के लिए कहता है सिस्टम, लेकिन विंडोज़ की तरह वो लोडिंग नहीं होती है, उतना टाइम नहीं लगता, वो रीस्टार्ट होता है और नॉर्मली रीस्टार्ट होता है, उतना ही टाइम ऑलमोस्ट लेता है, थोड़ा उससे शायद प्लस लेता है नॉर्मल बूटिंग टाइम से आपसे, और वो बहुत अच्छे से इंस्टॉल भी हो जाता है और टाइम नहीं लगता उसमें। तो जैसा इन्होंने बताया, इनका भी मैक्सिमम टाइम जो रहा है वो 20 मिनट का रहा है, और इनके पास जो कंप्यूटर्स हैं वो 8 साल पुराने हैं और उनमें वर्चुअल मशीन भी चल रही है, वर्चुअल बॉक्स भी चल रहा है। अब जिनको नहीं पता है वर्चुअल मशीन और वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, वो बेसिकली आप समझिए जैसे आप एंड्रॉयड इम्यूलेटर इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ में एंड्रॉयड ऐप्स चलाने के लिए, वैसे ये वर्चुअल बॉक्स है जिसके थ्रू आप कई ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली वो टेस्टिंग के लिए ही होता है कि आपको कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी चला के देखना है, आपके सिस्टम में जो ओएस पड़ा है उसी में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल यूज़ करके उसको ट्राई कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो थी गूगल की बात। अब मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि लिनक्स में कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कैसे होता है। लिनक्स में वैसे 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों कंप्यूटर में अपने दिखाऊंगा, और मैं विंडोज़ का भी दिखाऊंगा अपडेट होने का तरीका, और बैकग्राउंड में कैसे आपके अपडेट्स डाउनलोड होते रहते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो हाँ भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पर, और ये यहाँ पे मैंने विंडोज़ 10 का ये शॉर्टकट मैंने VS कोड का बना के रखा है। अब मैं यहाँ पे अपना लिनक्स का ऐप ड्रॉअर खोलूँगा, और ऐप ड्रॉअर खोलते ही ये सॉफ्टवेयर अपडेटर नाम का ये जो ऐप है, इसी से हमारा सारा लिनक्स जो है वो अपडेट होता है। इसको हम खोलेंगे, खोलने के बाद ये अपने आप लोडिंग लेगा और जितने भी अपडेट्स हैं उनको चेक करेगा, जो भी अपडेट्स अवेलेबल हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये हैं कुछ अपडेट्स जो कि अवेलेबल हैं, इनको वो इंस्टॉल करेगा। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबा देता हूँ। इंस्टॉल का बटन दबाते ही यहाँ पे इसने पैकेजेस डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे सारे पैकेजेस को डाउनलोड होने में। अब ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये एक एक पैकेज को ये दिखा रहा है लिख के कि इसमें कौन सा पैकेज अनपैक हो रहा है, कौन सा प्रिपेयर हो रहा है, कौन सा अनपैक हो रहा है, ऐसे करके वो एक एक पैकेज दिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो लिनक्स है वो अपडेट हो चुका है। इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगे अपडेट होने में। 10 से 12 मिनट्स लगे इसके पैकेजेस को डाउनलोड होने में, बाकी 10 मिनट्स लगे अपडेट्स को इंस्टॉल होने में। अब हम यहाँ पे ओके बटन को क्लिक कर देंगे, और उसके बाद अब हम अपना टर्मिनल खोलेंगे। टर्मिनल खोलने के लिए Ctrl+Alt+T को हम लोग दबाएंगे अपने कीबोर्ड पे, और उसके बाद हमारा ये टर्मिनल खुल जाएगा। इसके अंदर अब लिनक्स को अपडेट करने के लिए हम इसके अंदर टाइप करेंगे sudo apt update। उसके बाद ये हमसे हमारा पासवर्ड पूछेगा, मैं अपना पासवर्ड डाल दूँगा यहाँ पे। पासवर्ड डालने के बाद हम ये अपने आप सारे चीज़ें जितने भी पैकेजेस हैं उनको चेक करेगा और बताएगा कि कितने पैकेजेस पेंडिंग हैं अपडेट के लिए। इतना होने के बाद अब मैं इसमें टाइप करूँगा sudo apt अपग्रेड के थ्रू वो इस कमांड से वो सारे जितने भी पैकेजेस जो अपग्रेड करने हैं वो उन्हें अपग्रेड कर देगा और हमारा सिस्टम एक तरीके से अपडेट हो जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिख के आ रहा है sudo apt auto remove। ये इसमें ये दिखा रहा है कि ये पैकेजेस हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है और ये मतलब अब कोई यूज़ के नहीं है, तो इनको आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। तो sudo apt auto remove टाइप करने से ये सारे अनवांटेड पैकेजेस रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे sudo apt अपग्रेड टाइप कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, sudo apt अपग्रेड टाइप करने के बाद यहाँ पे यस पूछ रहा है। यस दे देने के बाद ये यहाँ पे सारे पैकेजेस फालतू के रिमूव हो चुके हैं। ये दूसरा तरीका जो लिनक्स में अपडेट करने का है, ये काफ़ी छोटा है और इसके थ्रू हमारा सिस्टम जल्दी अपडेट भी हो जाता है। बस कुछ कमांड्स टाइप करने होते हैं हमें। अब हम आ चुके हैं अपने विंडोज़ सिस्टम पे। अब इसमें हम स्टार्ट बटन पे जाके सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे
स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है अपडेट्स एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है योर डिवाइस इज़ मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड क्वालिटी फिक्सेस, जिसमें हमें कुछ 5 के आसपास अपडेट्स दिखा रहा है। इनको अब हम इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो इंस्टॉल अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल है, इस पर क्लिक करेंगे और सारे अपडेट्स को डाउनलोड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट्स डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। वैसे ये काफ़ी स्लो डाउनलोड हो रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है इनको डाउनलोड होने में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पीसी को ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट पे चला गया था और अब रीस्टार्ट होने के बाद ऑलमोस्ट इसके पैकेजेस जो थे उसको डाउनलोड होने में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा लग गया और ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसको होने में कम से कम 1 घंटा और लग गया। तो ये ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास लग गया और भी विंडोज़ स्टार्ट नहीं हो पाई है। सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि विंडोज़ ज़्यादा टाइम ही लगाता है लिनक्स से, और कंप्यूटर में आपको करके दिखाया लिनक्स और विंडोज़ का अपडेट, वो इसलिए नहीं करके दिखाया कि कौन कितना ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए करके दिखाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि लिनक्स कितना अपना डाटा को ट्रांसपेरेंट रखता है, कि आपके पास जो भी पैकेज अपडेट आता है, जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, कैसे कितना डाउनलोड हो रहा है, कितने MB का है, कैसे इंस्टॉल हो रहा है, वो सब कुछ दिखाता है। एक एक पैकेज को वो कैसे अनपैक कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है, वो सब दिखाता है। विंडोज़ में जब आप अपडेट करते हो तो उसमें आपको ये तक नहीं पता लगता कि ये पैकेज है, ये कितने MB का है, कितना बड़ा है, कैसे डाउनलोड हो रहा है, ये तक नहीं पता लगता विंडोज़ में। बात इसमें आपकी सिक्योरिटी की आती है, आपके भरोसे की आती है कि आप एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं जो आपको ये तक नहीं बता सकता कि आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है वो कितने MB का है और उसको डाउनलोड होने में कितना टाइम लगेगा। मैं कसम से बता रहा हूँ भाई, मुझे भी पता था। देखो वर्चुअल बॉक्स में अगर मैं विंडोज़ चला रहा हूँ तो उसमें टाइम लगेगा। वर्चुअल बॉक्स भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा हूँ तो भाई जाहिर सी बात है वो स्लो हो गई, तो मुझे भी पता था। लेकिन बात यहाँ पे आती है भरोसे की कि अगर आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपका कोई अपडेट कितना बड़ा है, आपको उसे कब डाउनलोड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, जब बता ही नहीं रहा है तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे ऑपरेटिंग का। लिनक्स में आपकी ये सब चीज़ें चुटकियों में हो जाती हैं। ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको अभी भी विंडोज़ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रहना है या फिर लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहना है, जो आपके सिस्टम को अच्छा भी करता है और आपका टाइम भी बचाता है। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हार्दिक मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।